हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी क्लास है हिस्ट्री की। जो हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो अपने जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, लेखपाल के लिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सब में हिस्ट्री तो आती है, लेकिन मेन आपका ये टीचिंग एग्ज़ाम के लिए है। तो अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, उसका प्रैक्टिस लगाना है, तो आप इस क्लास से जुड़ सकते हो। और हम कर रहे हैं आधुनिक भारत के क्वेश्चन। तो ये आज आपकी लास्ट क्लास है इस बुक से, जो मैं बुक करा रही हूँ। इसमें मैंने आपको एशियन हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, मिडवल हिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है और आपको मॉडर्न भी करा दी है। ये सारा का सारा क्लासेस आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में। तो हिस्ट्री नाम से एक प्लेलिस्ट होगी जो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आप वहाँ से सारी क्लासेस कर सकते हैं। इससे पहले भी जितनी भी क्लासेस मैंने हिस्ट्री की कराई हैं, वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में मैंने डाल दी है, ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े और सारी क्लासेस आपको ईजिली मिल सकें। ठीक है, तो अब हम कल से जो है ना नई प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। आज ये लास्ट क्लास है इस बुक से, तो कल हम दूसरी बुक से मैं आपको कराऊंगी प्रैक्टिस सेट। तो उसके लिए रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल, लेकिन उससे पहले आज की ये क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हम पढ़ेंगे विविध आधुनिक भारत के सारे क्वेश्चन। तो बहुत अधिक क्वेश्चन नहीं है, मात्र 108 क्वेश्चन है और हम बहुत फटाफट से कर देंगे। आपको पता ही है मैं बहुत फास्ट कराती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं, तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, चलो शुरू करें। चलो, पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के, इसको पहले छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के जो लेखक हैं वो है आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइव डिवाइन पुस्तक के जो लेखक है वो है अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित की गई थी, जिसके प्रवर्तक थे? तो इसके प्रवर्तक थे विलियम जोन्स। कौन था? विलियम जोन्स ने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की 1784 में स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? तो भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई है। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से संकलित है। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो ये थे आपके एडवर्ड लुटियंस। ठीक है, एडवर्ड लुटियंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो कौन सी कृति आपकी रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? तो द कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये किया गया था 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा किया गया है? तो ये किया गया था रीडिंग के कार्यकाल में। नेक्स्ट है, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो नई दिल्ली शहर के रूपांकन में एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। नेक्स्ट है, किसने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो इसका आंसर होगा एनी बेसेंट ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है वो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं? तो देवदास उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो है आपके शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार है? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र। कौन है? प्रेमचंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षुद्रित पाषाण के रचयिता कौन है? तो क्षुद्रित पाषाण के जो रचयिता हैं वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगणमन कहाँ पर गाई गई थी? तो जनगणमन गाया गया था पहली बार आपका कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। नेक्स्ट है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र है वो शुरू किया गया है जेम्स हिक्की के द्वारा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है राम मनोहर लोहिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो पोस्ट ऑफिस के जो लेखक हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। किसी इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? तो इस्पात का चौकटा की संज्ञा भारतीय नागरिक सेवा ICS को दी गई है। नेक्स्ट है, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो रचना है वो है प्रेमचंद्र की। गोदान है प्रेमचंद्र की रचना। भारत भारती के रचनाकार हैं, भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? सैडलर आयोग का संबंध था शिक्षा से। किससे था? शिक्षा से था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो ब्रिटिशों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता जो लागू की थी वो की थी भारत सरकार अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था? खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधुओं ने किया है। नेक्स्ट है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया है? तो भारत में जो सिविल सेवाओं का सूत्रपात है वो किया था कॉर्नवालिस ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने वाले थे राजा जॉर्ज फिफ्थ तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली दरबार रखा है। नेक्स्ट है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना करिए। तो अमृत बाजार पत्रिका की जो स्थापना की गई है वो की गई है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? ये था लीडर। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत लिखा है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सधनता स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपका 1853 में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार दिया गया था? तो ये अधिकार मिला था उसे 1786 के एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं। तो उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के जो लेखक हैं वो हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ये दिया है अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था? वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ है? तो उड़ीसा बिहार से जो पृथक हुआ है वो 1936 में हुआ है। ठीक है, पुस्तक और लेखक को हमें मिलान करना है। तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया है ताराचंद की। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार है के दत्ता की। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस है राजा राममोहन राय की। और आवर इंडियन मुसलमान है W हंटर की। ठीक है, नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया है? तो 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो रद्द किया था रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया गया था? तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक है वैलेंटाइन शिरोल। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लै। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? निम्नलिखित किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो ये तमिल भाषा में नहीं छापा जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये दिया गया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर जोर। किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये की गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? ये की गई थी वेलेस्ली के द्वारा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? तो सबसे बाद में हुआ था बंगाल का विभाजन। समाचार पत्र और संपादक, हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक जी गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नेरोजी, बंगाली SN बैनर्जी। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो ये हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय था? बाल गंगाधर तिलक। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित जो ये है इसमें आपका आएगा, मैडम कामा दादा भाई नेरोजी की निजी सचिव रही हैं और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। ठीक, एक क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं गोदान और गबन। नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन है? मदन मोहन मालवीय। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया और पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? राम मनोहर लोहिया ने।
इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने हैं? तो ये बने हैं सर सैयद अहमद खान। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः समाप्त कर भारत में सीधा शासन का उत्तरदायित्व ग्रहण किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के उल्लेख कर प्रसिद्ध किया है? तो ये है आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट है, लेक्चर्स ऑफ कोलंबो, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये आपकी स्वामी विवेकानंद के अनुभवों पर आधारित है। नेक्स्ट है, समाचार पत्र और इसको प्रारंभ करने वाले। तो यहाँ पर है बॉम्बे क्रॉनिकल के हैं फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ की बात करें तो एनी बेसेंट आ जाती हैं। अगर हम लीडर की बात करते हैं तो मदन मोहन मालवीय आते हैं। और अगर हम सर्च लाइट की बात करते हैं तो सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित युग्म नहीं है आपका राजा राव तेलुगु। गोविंद त्र्यंबका देश पांडे ने मराठी भाषा के लेखक हैं। सुब्रमण्यम भारती की बात करें तो तमिल भाषा के हैं। और अगर हम बात करें ताराशंकर जोशी की तो वो गुजराती भाषा के लेखक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कलकत्ता में उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। और भारतीय दंड संहिता आईपीएस जो है वो 1860 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आपका प्रांतीय स्वायत्तता का उपबंध था। दूसरा एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। और तीसरा था केंद्र में अखिल भारत संघ का उपबंध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वर्नाकुलर प्रेसेक्ट कर्जन। पीट्स ऑफ इंडिया एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में डलहौजी है। और एल्बर्ट बिल में रिपन है। ठीक है। नेक्स्ट 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषताएं थीं। तो ये विशेषताएं थी आपकी गवर्नरी प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति और गवर्नरों को विधायी क्रियाओं में निषेधाधिकार, वीटो की शक्ति और स्वयं के द्वारा विधि बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 1946 में प्रांतीय सभाओं के द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ये सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट है वो आपकी आधार बनी है भारत सरकार अधिनियम 1919 के। नेक्स्ट है, बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो ये है आपका कर्जन, उसके बाद आ जाएंगे हार्डिंग, फिर चेम्सफोर्ड, फिर इरविन। नेक्स्ट है, 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये दे दिया था आपका 1916 में मौलाना, ये सही है। ठीक है। और विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने ऑर्डर को पारित कर दिया। तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, 1854 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य था। तो ये लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य संस्कृति का विस्तार। ठीक है। नेक्स्ट है, 1942 में क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था। तो क्रिप्स मिशन एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के भारत अधिनियम यानी इंडिया एक्ट के द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी। तो अंग्रेजों की जो असली मंशा थी वो थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवाद विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया के निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने सामूहिक कार्य चालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद पर उनके प्राधिकार को और बल प्रदान किया? तो ये दिया गया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। नेक्स्ट है, सूची 1 से सूची 2, भारत के उपनिवेशी सरकार के अधिनियम और प्रावधान मिलान करना है। तो ये है चार्टर एक्ट 1813, भारत में कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के संबंध में संबंधित सभी पत्राचार और दस्तावेज ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करने को कहा गया। एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा शासन का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। और अगर हम ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 की बात करें तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह विनियमित करने के लिए ब्रिटेन में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारत में विभाजन को टालने
भारत में विभाजन को टालने के का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो ये हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति और विषय के बारे में। तो यहाँ पर है मैकडोनाल्ड अगस्त प्रस्ताव से संबंधित है, और उसके बाद है आपके कम्युनल अवार्ड निलितगो से संबंधित है, डलहौजी से आपका डायरकी संबंधित है, चेम्सफोर्ड से आपका, एक सेकंड गड़बड़ हो गया क्या, नहीं गड़बड़ हो गया, हाँ मैकडोनाल्ड से आपके कम्युनल अवार्ड है, ठीक है। निलितगो से जो है वो अगस्त प्रस्ताव है, हाँ अब सही है। डलहौजी से जो है वो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, मैंने यहीं से पकड़ा, मैंने कहा ये गड़बड़ हो रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो डलहौजी से ही है, ठीक है। और चेम्सफोर्ड से आपका डायरकी है, ठीक है। तो कभी कभी आंसर्स जो है गड़बड़ भी हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका विचार करने के लिए ये है हमारे पास कि सी.आर. दास ने जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया तो वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो ये विशेषता केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन नहीं था, डायरकी। बाद में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक क्या चला? तो सबसे कम समय तक जो चला था वो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका प्रस्ताव मई में आया, और इसे अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उत्तर उदाहरण किसका है? तो ये उदाहरण है कैबिनेट मिशन से। नेक्स्ट है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी? तो ये थे हेस्टिंग्स, ठीक है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो ये थे सरदार पटेल। नेक्स्ट है पुस्तक और लेखन का मिलान करना है। तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो है विनायक दामोदर की, और आनंद मठ जो है वो बंकिम चटर्जी की है, लाइफ डिवाइन है श्री अरविंद घोष की, और साधना है रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित है, तो यहाँ पर आपका सही सुमेलित है थियोडर बेक, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एल्बर्ट बिल रिपन, और फिरोज शाह मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नेक्स्ट है निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पर होगा मैकाले का मिनट ऑफ एजुकेशन, वुड का एजुकेशन डिस्पैच, हंटर रिपोर्ट और द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सोनार बांग्ला वो स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया गया, उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। ये गीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। मैकाले संबंधित है, तो मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी थी? सुबह आज़ादी नामक जो कविता है वो फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है? जनरल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित है, तो ये है अल हिलाल। अल हिलाल जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे लेखक और कृति को मिलाना है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो है वो है नील दर्पण, ठीक है। एक सेकेंड, चलो मिला लेते हैं, अभी कहाँ मिलाया है मैंने, ठीक है। कहाँ गया पेन, ये रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी की है देवी चौधरानी, सॉरी दीनबंधु मित्र की जो है वो है नील दर्पण, और प्रेमचंद की जो है वो शतरंज के खिलाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल्डन ये थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता किसने करी है? तो ये सरोजिनी नायडू ने करी है। निम्नलिखित में से कौन एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? तो ये करते हैं इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट है बाद में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्षों में हुई है? तो ये हुई है आपकी 1857 में, ठीक है। नेक्स्ट है समाचार पत्र को सम्मिलित कीजिए। तो समाचार पत्र और भाषा, तो यहाँ पर ये है आपका भारत मित्र हिंदी में लिखा गया है, और राष्ट्रमत मराठी में लिखा गया है, प्रजा मित्र जो है वो गुजराती में लिखा गया, और नायक जो है वो बांग्ला में लिखा गया है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कुछ सबसे गहन धारणा अनुडिस्लास नामक पुस्तक में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तक ने अपने जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का यह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदल डाला? तो भैया इसका संदेश ये था कि व्यक्ति का जीवन सबके कल्याण में निहित है, ठीक है। ये है, यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे हैं समाप्त। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती है? तो ये है कॉर्नवालिस। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना जो है वो
संभव बनाया था। तो ये है आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यूनाइटेड किंगडम यूके में किस पार्टी की सत्ता आई थी? तो ये आई थी आपकी लेबर पार्टी की सत्ता। ठीक है, नेक्स्ट है किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया है? तो ये 1896 में गाया गया है। नेक्स्ट है अंग्रेज शासकों में सबसे समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो ये है चार्ल्स मेटकॉफ को। मुंबई, मद्रास, कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1861 में। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो संबंधित था वो यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना था। दी मैन, लास्ट क्वेश्चन है, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है रफीक जकारिया। कौन है? रफीक जकारिया। और इसी के साथ ही हमारी ये आज की क्लास हो जाती है समाप्त। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैंने थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट कराया है, इसका सम रीज़न है, मुझे अभी कहीं जाना है, बहुत अर्जेंट कुछ काम आ गया है। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिएगा और कल से हम एक नए प्रैक्टिस सेट को करने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे बिल्कुल भी क्लास को मिस मत करिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपके पास क्लास आती है। तो कल से हम नया प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी।